शादी ब्याह के कई साल गुजर गए और आपको बच्चा नहीं हो रहा है, निसंतान है, बच्चे की तमन्ना है, घर में किलकारी नहीं गूंज रही है और आप दर दर भटक करके हार गए हैं, थक गए हैं और एलोपैथ के इलाज करा करा कर आपका साइड इफेक्ट का इतना असर हुआ कि तीसरी और चौथी बीमारी पैदा हो गई, लेकिन आपके घर में बच्चा का आगमन नहीं हुआ, किलकारी नहीं गूंजी, आप पिता नहीं बन पाए। तो इसके लिए अब आपको परेशान नहीं होना है। हकीम मोहम्मद शमशुल हुदा ने 15 सालों से विगत इन बीमारियों का सफल इलाज कर रहे हैं आयुर्वेद पद्धति, होम्योपैथ और यूनानी पद्धति के द्वारा। अब आपके घरों में किलकारी गूंजेगी, आपको बच्चे हो जाएंगे और आपका जो तमन्ना है बच्चों का वो पूरा हो जाएगा। महिलाओं की तमाम तरह की बीमारियों का ये सफल इलाज करते हैं और न कोई साइड इफेक्ट होता है, न कोई परेशानी और ज्यादा बढ़ती है। तो सीधा ये असर करते हैं, बीमारी को टच करते हैं और पूरी तरह से प्राकृतिक जड़ी बूटी के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, यूनानी के द्वारा और होम्योपैथिक के द्वारा, जिसकी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी हाँ, हम बात करेंगे अल-शिफा हेल्थ केयर की। अब ये प्रत्येक रविवार को रसूलपुर में बांध के नजदीक पानी टंकी के पास इलाज कर रहे हैं और जैसे जैसे जानकारी लोगों को हो रही है, महिलाओं का आगमन इनके पास है और समस्याओं का वो समाधान भी यहाँ से कर रही हैं। जी हाँ, हकीम मोहम्मद शमशुल हुदा से हम बात करेंगे कैसे ये इलाज करते हैं ताकि ना कोई साइड इफेक्ट होता है और ना ही कोई दिक्कत और समस्या होती है और सीधा असर ये दवाओं के जरिए उनके उस स्थान को करते हैं, उस डैमेज पार्ट को करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बीमारी पकड़ में आ जाती है और वो आदमी स्वस्थ और निखर करके सामने आ जाता है। हकीम साहब, बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया आपको। 15 सालों का योगदान है। तीनों पद्धति के द्वारा, होम्योपैथ, आयुर्वेद और यूनानी पद्धति से आप बिना साइड इफेक्ट किए हुए सीधा असर करते हैं, बीमारी को टच करते हैं और यहाँ से लोग तंदुरुस्त हो रहे हैं। बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया पहले आपका भी बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, एक बड़ा सवाल ये आता है कि बच्चे के नाम पर लोग ठगी के शिकार हो जा रहे हैं। निसंतान है, बच्चे नहीं है, बे औलाद है और औलाद की ऐसी तड़प और ललसा होती है, ऐसी चाहत होती है कि सब कुछ दांव पे लगाने को लोग तैयार होते हैं और इसका गलत यूज, गलत इस्तेमाल ऐसे लोग कर लेते हैं। बच्चे के नाम पर इलाज करते हैं लेकिन नतीजा ये होता है सपना अधूरा रह जाता है। तो अल-शिफा हेल्थ केयर में आप इलाज कर रहे हैं बाचपन का, तो कैसे विश्वास करें कि ऐसा ना हो कि हम अल-शिफा में भी आए और बिना शिफा के हम चले जाएं। तो इसकी क्या गारंटी है और कितना आप संतुष्ट करेंगे ऐसे रोगियों को, मरीजों को जो ठगी के शिकार हो जा रहे हैं? कैसे विश्वास होगा अल-शिफा में? आपका कहना दोनों बिल्कुल सही बात। इसमें ठगी का शिकार बहुत लोग होता है और लोग ठगता भी है। लेडीज लोगों में मेन प्रॉब्लम होता है हार्मोन्स का। जैसे हार्मोन्स अनबैलेंस होगा तो अंडा ना बनेगा। अंडा जो बनेगा वो बहुत कम मात्रा में बनेगा। वो अंडा बनेगा भी तो अंडा फूटेगा नहीं, अंडा सूख जाएगा। अंडा जिससे सूखेगा वो पीसीओडी हो जाएगा। तो एलोपैथ में हार्मोन्स का कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है और आयुर्वेद में है, तो जिसको इस पे पकड़ है हार्मोन्स के ऊपर, वो इसमें सफल इलाज कर सकता है। हार्मोन्स जैसे बैलेंस होगा तो अंडा भी बनेगा, अंडा फूटेगा, बच्चा कंसीव करेगा। जेंट्स लोगों के अंदर अगर कीटाणु की कमी है, सीमन 60% से कम है, तो उनसे भी बच्चा नहीं होगा। उनका भी हार्मोन्स अनबैलेंस होगा तो कीटाणु नहीं बढ़ेगा। अब हार्मोन्स ज़्यादातर आज के डेट में अनबैलेंस होने का सबसे बड़ा चीज़ है कि इस शरीर को 3 भाग में बांटा गया है आयुर्वेद से, वात, पित्त और कफ। जैसे आपके शरीर में कफ का विकार ज़्यादा हो जाएगा, कफ ज़्यादा हो जाएगा, कफ बढ़ जाएगा तो हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाएगा। हार्मोन्स अनबैलेंस होगा तो इस पे साइड इफेक्ट करेगा। सबसे पहले वो पीसीओडी बनाएगा या फिलिपिन ट्यूब ब्लॉकेज होगा या फेब्राइट होगा, ट्यूमर होगा, गांठ होगा, ये सब बीमारी होगी। इस पे मेरा अच्छा पकड़ है। इंसान अगर सिर्फ चाहे तो घर के किचन से ही सारे बीमारी का इलाज कर सकता है, कोई दवा की ज़रूरत नहीं। तो हम लोग मसाला के तौर पे यूज करते हैं, उसी दवा से वो ठीक हो सकता है। उसके सपोर्ट में हम थोड़ा बहुत आयुर्वेद दवा लिखते हैं, ज़्यादा हम घर के किचन से इलाज करते हैं।
और इसके अलावा दर्द का भी इलाज करते हैं, बवासीर है उसका भी करते हैं, लिकोरिया है, यूट्रस के अंदर सूजन है, फेवराइट है, गांठ है, पीसीओडी है, दर्द है, सर्वाइकल है, साइनस है, सारे इलाज हम घर के किचन से करते हैं। जैसे कि आपका शरीर, मेरा शरीर हमेशा 97 डिग्री टेम्परेचर तापमान पे रहता है। अभी हम लोग कहीं भी मार्केट में निकलेंगे तो हम सीधे पानी खरीदने ही जाएंगे तो एकदम मांगेंगे क्या कि आप हमको चिल्ड पानी दीजिए। अगर गर्म चीज़ पे कोई भी ठंडा चीज़ रखिएगा तो उसका तो जाहिर सा है कि साइड इफेक्ट पड़ेगा। तो मेन हार्मोन्स का ग्लैंड हम लोग के गला में होता है, और जैसे इंसान का इम्यूनिटी पावर गिरेगा या गिरता है तो गला की खसखसाहट चालू हो जाएगी। अभी बहुत ज़ोर शोर से लोग पेप्सी, कोको कोला, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेप्सी मत पीजिए, बेचारे ये कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है, लोग पिए, लेकिन अब उसको एनी टाइम पीजिएगा, ठंडा पानी ज़्यादा यूज कीजिएगा। और महिला लोगों को ज़्यादा हार्मोन्स अनबैलेंस होने के कारण है कि वो घर में रहती है। और अभी का जो भी बच्ची है, एक तो खाना कम खाएगी, कहा है कि हम मोटा हो जाएंगे तो मेरा उम्र ज़्यादा दिखने लगेगा, शादी ब्याह में दिक्कत होगा, तो खाना कम खाएगी, जितना उसको खुराक लेना चाहिए उतना खुराक नहीं ले रही है। दूसरा, वो ज़्यादा जंक फ्रूट यूज़ करेगी, समोसा हुआ, पानी पूरी हुआ, ये सब अजगर हुआ, बर्गर, ये सब यूज करेगी जिसका साइड इफेक्ट है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि पहले के ज़माने में औरत लोग आइसक्रीम नहीं खाती, लेकिन अभी के डेट में फैशन है। और चौथा कारण यह है कि वो धूप में नहीं निकलेगी, कि हम धूप में निकलेंगे तो हम काले हो जाएंगे। हमको धूप से कैल्शियम मिलेगा, विटामिन D3 मिलेगा। अभी के डेट में 10 लड़कियों को सर्वे कीजिए, उसमें से 5 लड़कियों को PCOD का प्रॉब्लम, और PCOD जिसको हो गया बच्चा नहीं हो। तो हम हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, जैसे हार्मोन्स बैलेंस होगा PCOD गायब हो जाएगा, अंडा बनेगा, फूटेगा तो बच्चा कंसीव करेगा। उसी तरह जेंट्स लोगों का कि अगर उनका कीटाणु कम है, नील है, तो उनका भी हार्मोन्स सही होगा तो उनका भी कीटाणु बढ़ने लगेगा। अगर हकीम साहब बात कर ले इस प्रक्रिया को पूरा करने में, जो लोग इससे ग्रसित है, कितना समय आपके पास अगर दे, आपका दवा खाए, आपकी पद्धति को अपनाए, उसके घर में एक उम्मीद जगेगी कि उसके घर में बच्चा किलकारी गूंजेगा। अगर मरीज मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा तो 3 महीना काफी है। 3 महीने में काफी पॉजिटिव रिजल्ट होगा। पॉजिटिव रिजल्ट होगा। अगर वो अपने मन से काम करेगा तो 6-7 महीना लग जाएगा। उसमें शर्त है कि आपको व्यायाम करना है, इतना डाइट पे रहना है, आपको सलाद खाना है, घर का किचन का सामान खाना है, मार्केट का सामान नहीं खाना है, और व्यायाम सुबह 1 घंटा, शाम में 1 घंटा करना है। व्यायाम कीजिएगा तो 3 महीना काफी है, न कीजिएगा तो आपको 6-7 महीना लगेगा। हकीम साहब, एक और समस्या महिलाओं में ये खास तौर से देखी जाती है, 90% ऐसी महिला है जो लिकोरिया के शिकार है। पानी आने का जो मामला है, दवा खाती है तब तक तो ठीक होता है, और दवा छोड़ती है तो फिर वो जैसे पहले था वैसे ही हो जाता है। तो क्या आपकी इस पद्धति में इसका परमानेंट इलाज है, या ऐसा क्यों होता है? ये सवाल आपका बिल्कुल एकदम जायज है और सही भी है। औरत लोग इससे बहुत ज्यादा ग्रसित है। अब औरत में दो विभाग है, एक अनमैरिड, एक मैरिड। अनमैरिड का अगर पानी डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका मेन एक ही कारण होता है कि इन्फेक्शन। तो अगर इन्फेक्शन के साथ साथ अगर पानी डिस्चार्ज हो रहा है, उसका अगर ट्रीटमेंट हो, दवा हो तो ठीक हो जाएगा। और मैरिड औरत जो है, अगर उसका बच्चा हो गया, अगर उसको लिकोरिया है, तो उसके लिकोरिया के साथ साथ जब तक यूट्रस का सूजन का दवा नहीं चलेगा तब तक ठीक नहीं होगा। तो इसमें होता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ लिकोरिया का दवा लिख देंगे, इन्फेक्शन का दवा नहीं लिखेंगे। जो मैरिड है, जिसको बच्चा हो गया, उसको सूजन का दवा नहीं लिखेंगे। दवा जब तक खाएगी ठीक हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा। लेकिन मेरे पास अगर अनमैरिड लड़की है, कुंवारी बच्ची है, तो हम उसको इन्फेक्शन प्लस लिकोरिया दोनों का दवा देते हैं। उसके अलावा उसके शरीर में वात रोग ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वात रोग के लिए हम उसको सलाह देते हैं कि बाबू तुम सलाद खाओ, अपने डाइट पे ध्यान दो, उसके पेट में गर्मी कम होगा तो लिकोरिया ठीक हो जाएगा। और जितने भी महिला जिसके पास बच्चा है, उसके यूट्रस में सूजन है, तो उसके सूजन को भी दवा चलाते हैं, प्लस इन्फेक्शन का भी दवा चलाते हैं, और लिकोरिया के भी दवा चलाते हैं, तो ठीक हो जाता है। और उसको सलाह देते हैं कि तुम वजन वाला सामान ना उठाओ, ज्यादा झुक के काम ना करो, उसका सूजन 3 महीना में ठीक हो जाएगा, उसका लिकोरिया हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा।
और ऑपरेशन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हकीम साहब, इलाके में चर्चा है कि आप दर्द और गैस्ट्रिक के भी वरदान साबित हो रहे हैं। काफी महिलाएं और पुरुष भी दवा खा करके वो काफी रिलीफ और काफी राहत महसूस कर रहा है। तो दर्द की वजह क्या है और गैस बनने की वजह क्या है और किस तरह से दवाओं का असर और दवाओं का जादू डाल रहे हैं ऐसे मरीजों पर? इसमें भी 10 में 7 लोग परेशान। तो पहले सबसे पहले हम लोग गैस पे बात कर ले रहे हैं। मेन चीज़ होता है कि हम लोग जैसे खाना खाते हैं, खाना के साथ हम लोग बहुत सारे लोगों को आदत है कि बहुत ज़्यादा पानी पी लेगा। तो जैसे खाना खाएगा वो पानी पिएगा तो उसका खाना जो है कि खाना वो हजम नहीं होगा, उसमें जो भी खाना है सड़ेगा। मिसाल के तौर पे किसी भी आदमी को देखिएगा कि अगर लेडीज़ लोग ज़्यादा उल्टी करती है सफ़र में, सुबह खाई है 2 बजे उल्टी करेगी तो उसके पेट से चावल बड़ा बड़ा निकलेगा, जबकि खाना 1 से 1.5 घंटा में हजम हो जाना चाहिए पेट के अंदर। भाई 5 घंटा 6 घंटे के बाद में उल्टी कर रहा है और चावल बड़ा बड़ा निकल रहा है। तो उसका कारण क्या है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो नेचुरल चीज़ है कि छोटी आंत बड़ी आंत। तो बगैर कोई भी चीज़ पकता है तो उसको टेम्परेचर चाहिए, आग चाहिए। तो पेट में जैसे हम लोग का खाना जाएगा तो जो छोटी आंत बड़ी आंत है, बड़ी आंत में टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से उसका पिसाई होता है। तो जैसे हम लोग पानी पिएंगे वो टेम्परेचर शांत हो जाएगा, बुझ जाएगा। जैसे आग है, आग पे हम लोग पानी डालेंगे, आग बुझ जाएगा। तो जैसे वो आग बुझेगा तो जो चीज़ जहाँ पड़ा रहेगा उसी तरह रह जाएगा, वो गलेगा नहीं, सड़ेगा। सड़ेगा तो गैस बनेगा। कि हम उसको बताते हैं कि भाई तुम खाना खाओ, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद तुमको जितना पानी पीना है पियो, और पक्का चीज़ पे कम ध्यान दो, ज़्यादा कच्चा चीज़ पे ध्यान दो। चूँकि इस धरती पे जब इंसान की पैदाइश हुई तो उस समय न चावल था, न धान था, न उस समय पकाई की पद्धति थी, न जानकारी थी। उस समय लोग ज़्यादा कच्चा चीज़ खाता था तो तंदुरुस्ती रहते थे, ज़्यादा लोग जिंदा रहता था। और दूसरी चीज़ दर्द का, तो दर्द में होता क्या है, ज़्यादातर दर्द लोग को 40 साल के बाद होती है, 40 साल 50 साल के बाद होती है। तो 40 साल 50 साल के बाद में हम लोग का शरीर हार्मोन्स बनाना कम कर देता है और कैल्शियम बनाना शरीर कम कर देता है। तो कैल्शियम जैसे शरीर बनाना कम करेगा तो जाए दर्द होगा। और सबसे बेहतरीन दवा होती है कैल्शियम का चूना। गेहूं के दाना के बराबर तुम पानी में घोल के चूना खाओ। तो उसमें हम हरसिंगार के पत्ता बता देते हैं, पान के पत्ता बता देते हैं, जिससे कैल्शियम ज़्यादा इंसान को प्राप्ति हो। समझे? हमारा मेन सारे बीमारी का घुमा फिरा के एक ही चीज़ है कि तुम अपने घर के किचन के तरफ चले जाओ। सारा बीमारी का दवा किचन के अंदर है, कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, मुलेठी है, जायफल है, हर्रे है, बहेरा है, आंवला है, सौंफ है, जवाइन है, जीरा है, समझे, पिपली है, काली मिर्च है, ये सारी चीज़ तो हर घर में है। अलशिफा हेल्थ केयर की बात करें हकीम साहब, तो इन बीमारियों के अलावा भी और कौन कौन सा इलाज आप करते हैं? मौत के अलावे दुनिया में जितनी भी बीमारी है, सारे बीमारी की दवा अल्लाह भगवान इस धरती पे पैदा करके इंसान को भेजे। सीधा 100 बात की एक जवाब। आदि का सोट बहुतों सारे बीमारी में काम आता है, उसका जिक्र हदीस के अंदर भी। तुलसी है, आज से 4000 कबल से पहले भी इसका जिक्र हदीस के अंदर भी है, कुरान के अंदर भी है। मूसा कलीमुल्लाह को जब बुखार लगा था तो भी कोहतूर के पहाड़ पे जाके अल्लाह से सवाल किए कि हमको ठंड लग रही, तो अल्लाह तबारक व तआला कहे कि उसको जाके तुम तुलसी का काढ़ा बना के पियो। अगर मेथी दाना है, हजूर साहब बोले कि हमारी उम्मत जिस दिन मेथी का कीमत जान जाएगा तो सोने के भाव भी होगा तो मेथी खरीद के खाएगी। तो अपनी रहमत से कुदरत की जर्रे जर्रे का पता देता है, छोटे कीड़ों को भी पत्थर में दाने देता है, समुंदर में भी मछली को हवा देता है, वो अराजिक है, रिक्स देता है। उड़ाने भर हवा में लगा गोते समुंदर में उतना ही मिलेगा जितना लिखा है मुकद्दर। आकर हमसे जानकारी ले ले कि हमारे कौन कौन दवा, इसमें हम कौन जड़ी खाएंगे कि हमको फायदा होगा। हम बेकार दवा का भी जड़ी बता दें, उससे भी इंसान ठीक हो जाएगा। अलशिफा हेल्थ केयर है जहां पर लोग आकर के शिफा पा रहे हैं और अपनी बीमारियों से निजात पा रहे हैं। बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से जड़ी बूटी के द्वारा
पेड़ पौधों के पत्तों के द्वारा सीधा आक्रमण करते हैं बीमारियों पर और सीधा पकड़ते हैं उसके वजह को और दर्द को, बीमारी को, परेशानी को ठीक करके बिल्कुल किनारा करते हैं और आपको मिलता है बिल्कुल एक शिफा जिसका नाम है अल शिफा हेल्थ केयर। आप हकीम साहब से राब्ता भी कर सकते हैं। अगर मन में कोई जुड़ी समस्या हो, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो 24/7 इनका मोबाइल भी ऑन है। आप मोबाइल पे भी राब्ता करके इनसे संपर्क साध सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। नाम है मोहम्मद हफाज जी। 15-20 साल से बहुत हम तंग हो गए थे, चलने फिरने में झाड़ा बिस्तारा करते थे। बहुत बढ़िया दवा दिया है, बहुत बढ़िया है, घूम फिर चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हाँ, हकीम साहब जो दवा बताए हैं वो हम लोग अपना खा रहे हैं। क्या चीज बताए हैं? लहसुन बताए हैं, मीठा बताए हैं, लौंग बताए हैं, चूना बताए हैं, ये खाने के लिए बताए हैं, एकदम बिल्कुल सही है। हमारा नाम हुआ नागेंद्र यादव। हकीम साहब का दवा खा रहा, बढ़िया इलाज कर रहे हैं। बहुत लोग का इलाज चल रहा है, बहुत लोग को फायदा है।